सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 ऑफ एनएलएम से। तो क्वेश्चन नंबर 116 ऑफ एनएलएम क्या कह रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक विल बी। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई इंक्लिनेशन वाला है और इसके यहाँ ये थीटा बना हुआ है और इसी के वेज पे कोई एक m मास जो है वो लगा हुआ है। अब ये जो है सिस्टम कहाँ चल रहा है? आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, जो कि ये कह रहा है कि एक्सेलरेट हो रहा है। अब वेज पे ये कितना नॉर्मल हो लगाएगा कि ये रुक जाए, मतलब कि ये चले ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे हो तो ये जो है तो एक्चुअली में तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा। और नॉर्मल जो होगा वही फोर्स है, वही फोर्स होगा जो कि एक्चुअली में अपन को क्या फाइंड करना है? नॉर्मल फाइंड करना है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, कि ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। तो अभी के लिए अगर मैं इसका कंपोनेंट करना देखूँ तो सेंटर ऑफ मास से मैं कहता हूँ कि नीचे की तरफ में क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। तो ये यहाँ से मेरे पास क्या थोड़ा सा दोनों को अलग कर लेता हूँ और ये मैं कह देता हूँ कि सेंटर ऑफ मास से मेरा क्या लग रहा होगा? mg लग रहा होगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिर रही होगी ऐसा, ये बनेगा थीटा और ये बनेगा 90 और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अगर ये यहाँ पे रहेगा और इसके कंपोनेंट में कर देता हूँ कुछ इस तरफ। सो ना एम जी और एम जी ही नीचे आ रहा है शायद, हाँ यहाँ पे एम जी ही नीचे आएगा और उसी के कंपोनेंट हो जाएंगे और एम जी यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस थीटा और ये हो जाएगा थीटा। ठीक है, सॉरी, तो ये वाला जो है वो एक्चुअली में क्या है? अपना एम जी ही है, इस साइड पे ही रहेगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो चलता आ रहा है। सो ये अपना ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा, ये यहाँ पे नॉर्मल, और ये जो लग रहा है नीचे की तरफ वो क्या लग रहा है? एम जी ही लग रहा है और नीचे की तरफ इस साइड में ऐसे कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो अब नीचे जो लग रहा है उससे अपन ने 90 बना लिया, तो ये बनने वाला एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा और ये वाला क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये कंपोनेंट अपन ने पहले भी करे हुए हैं, तो ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये वाला अपन ने क्या लिया हुआ? थीटा लिया हुआ, और ये वाला हो जाएगा एम जी साइन थीटा। अब अगर ब्लॉक जब ए एक्सेलरेशन से कहाँ चल रहा है? इस तरफ डायरेक्शन में चल रहा है। किस तरफ चल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड वाले। तो यहाँ पे सूडो एक्सेलरेशन लगेगा और सूडो एक्सेलरेशन जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और उससे कह देंगे अपन एम ए। अब नॉर्मली जब एम ए लग रहा है तब इसके भी मैं अगर दो कंपोनेंट करूँ तो एक कंपोनेंट फिर से इसी की तरफ आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट जो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर पैरेलल ऐसे जा रहा होगा, जैसे मैं अब किस थीटा में रखूँगा। अब ध्यान से सुनना, अगर ये मेरा थीटा है तो ये पूरा 90 बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अगर नहीं शो हो रहा है तो मैं दूसरे पेन से शो कर देता हूँ। अगर ये थीटा है तो ये पूरा क्या बन रहा होगा? ये 90 होगा और ये बनने वाला क्या होगा? 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा? थीटा होगा। तो ऊपर वाला भी मेरा एंगल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? थीटा आ रहा है। तो मैं इसको नॉर्मली सबको नेगलेक्ट आउट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये वाला जो मेरा एंगल है वो थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या बन जाएगा? एम ए कॉस थीटा बन जाएगा, और ये इसी तरफ इसी डायरेक्शन में एक और कंपोनेंट आ रहा है वो कि बन जाएगा एम ए साइन थीटा। अब तुम्हें जो निकालना था वो एक्चुअली में नॉर्मल निकालना था, कि सरफेस पे नॉर्मल कितना लग रहा हो कि वो कहीं नहीं जाए इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। तो जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हो तो तुम ये बोलोगे कि एम जी साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा मेरा वो एम ए कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा होगा, कि बिल्कुल करेक्ट बात है। और जो नॉर्मल होगा वो मुझे निकालना है, अगर वो पूछा जाए तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। तो ये वाला जो है मुझे नॉर्मल फाइंड करना है। अब इस एम जी वाले को से मैं अगर कोई ए निकाल लूँ, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में कहीं भी मुझे ए को मेंशन नहीं करना है। अगर कहीं भी ए को मेंशन नहीं करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इसको नेगलेक्ट आउट करना पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एम जी साइन थीटा अपॉन में एम कॉस थीटा इज इक्वल टू ए हो जाएगा। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए को क्या लिख सकता हूँ? जी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। सो नॉर्मली मैं यहाँ पे नेगलेक्ट आउट कर दूंगा, तो एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए है तो यहाँ पे लिख दूंगा जी साइन थीटा, और ऊपर वाला साइन पहले से ही तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास? कॉस थीटा आ जाएगा। जब कॉस थीटा का मैं एलसीएम ले लूँगा तब मैं क्या लिखूँगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू में एम जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो ये मेरे पास जो हो जाएगा वो कितना बच जाएगा? एम जी, ये ब्रैकेट में लिख लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे एम जी कॉमन लिया है, बाय कॉस थीटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स जो चाहिए होगा मुझे एम जी बाय कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। सो दैट इज़ द क्वेश्चन। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब। थैंक यू।